अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं नाथ खान वकार महमूद हाशमी और आप तमाम अहबाब को एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, आज मैं नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इंशाल्लाह ये वीडियो आपको फ़ायदा देगी। आजकल के दिनों में बहुत ज़्यादा डिमांड की जा रही थी कि हमें ये बताएं कि ये फ़लाँ चीज़ें खाने से, कढ़ाई खाने से, कुर्बानी है, गोश्त है, हम गोश्त को मुख्तलिफ मसाले लगा के खाते हैं, आप मुझे बताएं इससे नुकसान है या फ़ायदा है या क्या है, जो भी हमें बताएं। क्योंकि मैंने अक्सर वीडियो में कहा है कि जब तक जिस्म में ताकत नहीं होगी आवाज़ नहीं लगेगी। तो आज मैं आपको बहुत टेक्निकल बातें समझाने जा रहा हूँ। आज की वीडियो बहुत ही अच्छी है, तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा। बाकी मुझे आपसे कोई गिला नहीं, जो मर्ज़ी करें, वीडियो को स्किप कर दें, लेकिन ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा, आपके बहुत काम आने वाली है। जो लोग शुरू से अटैच है मेरे साथ वो लोग अभी वीडियो को लाइक कर दें, और जो लोग नए हैं वो मेरी मुकम्मल वीडियो देखने के बाद अगर उन्हें इस वीडियो में दम नज़र आया तो वो बाद में लाइक कर सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपके साथ नई से नई अपडेट्स पहुंचती रहेंगी। तो बगैर वक्त को ज़ाया किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, वीडियो को से पहले एक छोटा सा मैं आपसे अपने हुलिये के वाले से डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं टी शर्ट में हूँ तो इसकी वजह ये है कि मैं पैंट शर्ट इस वजह से आज मैंने पहनी है कि मेरी वालदा के बारे में मैंने आपको बताया था कि वफ़ात पा गई हैं, तकरीबन 40-42 दिन हो चुके। तो घर में हम मर्द हज़रात ही रहते हैं, तो किसी वक्त कपड़े इस्त्री करने के लिए वक्त होता है, किसी वक्त नहीं होता। तो जब नई शलवार की इस्त्री हो पाती तो, लेकिन व्यूवर्स की डिमांड होती है कि लगातार वीडियोज़ आती रहें, तो आप बाप के लिए मुझे फिर किसी भी होलिये में वीडियो बनाना पड़ती है। तो ये वालदा की वफ़ात से पहले मैंने कभी पैंट शर्ट में वीडियो नहीं बनाई, तो बस ये दूसरा तीसरा मौका है, तो मैंने सोचा कि इसकी मैं वजाहत कर दूं। लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश यही किया करूँगा कि आपके साथ शलवार कमीज में अच्छे तरीके से ही मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप अब आपके साथ इंशाल्लाह अच्छा नात वाला रिश्ता कायम रहेगा। बहरहाल आज की वीडियो का जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आप बाप का ये सवाल था कि वकार भाई हमें ये बताएं कि गोश्त खाने से, कढ़ाई खाने से, मसालेदार बारबेक्यू से, बोतलें पीने से, क्योंकि कुर्बानी में तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो हमारा गला ख़राब हो जाता है, लेकिन ये खाना हमारी मजबूरी भी है। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि जिस्म में जब तक ताकत नहीं होगी आवाज़ नहीं लगेगी। गोश्त खाएं। सबसे पहली बात ये, हर चीज़ की जो ओवरलोडिंग है वो फ़ायदा नहीं देती, नुकसान देती है। मसलन गोश्त से खाने से ताकत होती है, लेकिन आप सुबह शाम रात आप गोश्त खाई जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा भर भर के खा रहे हैं, तो उससे आपका मैदा ख़राब हो जाएगा। तो जो सेहत आपकी गोश्त से बननी होगी उससे ज़्यादा तो आपका मैदे ख़राब होने की वजह से वॉमिटिंग आपको आ जाएगी, दूसरे मामला तो होंगे, पेट ख़राब हो जाएगा। तो उससे ज़्यादा तो आपका जितनी ताकत होगी उससे ज़्यादा ताकत आप लूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो जो आप नॉर्मल रूटीन में खाना खाते हैं उसी मिकदार में आप गोश्त खाएं, ठीक है, ओवरलोड ना हो। अगर आप दिन में 5 रोटियां खाते हैं तो आप 5 रोटियों के साथ जितना आप सालन लेते हैं उतना ही आप गोश्त खाएं। ओवर आप खाएंगे तो आपकी ताकत बनने की बजाय आपकी ताकत ज़ाया होगी। तो इन दिनों में वैसे भी बहुत ज़्यादा लोगों के मैदे ख़राब होते हैं, तो हर चीज़ को आप इत्तेदाल के साथ इस्तेमाल करें। दूसरी बात मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी कि अक्सर अहबाब जो हैं नात खानी में जो आते हैं वो उस्तादों के पास जाते हैं, तो उस्ताद उन्हें पहले दिन बताते हैं कि ये आपने ठंडे पानी से परहेज़ करना है। अगर आपने नात खा बनना है, आपने चावल नहीं खाने, आपने नान नहीं खाना, आपने स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी। ये सारे भाषण देती हैं, ये सारी बातें बताते हैं। ये सारे लेक्चर के बाद एक सिगरेट की डब्बी पकड़ते हैं, सिगरेट निकालते हैं और कश लगाना शुरू कर देते हैं। तो मैं बहुत ही हंसा हूँ ऐसे उस्तादों को देखकर, अल्लाह पाक माफ़ी करे। बात ये है कि आप ठंडे पानी से आप कह रहे हैं कि नुकसान नहीं है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि फ़लाँ चीज़ से नुकसान, ठंडे पानी से नुकसान है, इन चीज़ों से नुकसान है, लेकिन आप जो सिगरेट पी रहे हैं क्या उससे कोई नुकसान नहीं? मेरी बात सुने, दो चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं, एक आवाज़ की ताकत और एक सांस का फैलाव अच्छा होना। आप पान खाएं, सिगरेट पिएं, लेकिन ठंडे पानी से परहेज़ करें। मैं तो कहता हूँ यार आप लोग बहुत ही बड़े उस्ताद हुए, ठीक है। और पान खाने से गला खुश्क हो जाता है, ठंडे पानी से इतना नुकसान नहीं होता जो पान से होता है। पान से गला खुश्क हो जाता है और परमानेंटली खुश्क हो जाता है। आपको पान लग गए हैं, आप ज़रा महीना 2 महीने पान खाएं, आपका गला खुश्क हो जाएगा। दोबारा कभी भी ज़िंदगी में मेरा ख्याल है आपका गला दोबारा से अपनी वही जो पहले वाला जो कमाल था वो नहीं लेके आएगा।
नंबर 2, जो आप सिगरेट पीते हैं, सिगरेट से सांस का प्रॉब्लम हो जाता है, सांस आपका छोटा हो जाता है। तो जो बेसिक जो 2 चीज़ें हैं, ताकत और सांस, वो तो चली गई। पान ने गला खुश्क कर दिया, अब आप ताकत से आवाज़ लगाएंगे तो आवाज़ आपकी खुश्क लगेगी, सुर लग जाएंगे, लेकिन आप उस तरीके से रचाओ के साथ, असर के साथ वैसे नहीं पढ़ सकेंगे। फिर क्या नीचे पढ़ेंगे, रगी में पढ़ेंगे, तो जो आवाज़ का जो थ्रो है, वो आपका असल थ्रो वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने परहेज़ करना है तो आप सुपारी से करें, सिगरेट से करें, गुटखे से करें, तंबाकू से करें, ऐसी की चीज़ों से करें, नशे से करें। ठीक है, आप अगर ठंडे पानी से परहेज़ किया है और सिगरेट पीते हैं, ये कोई बात नहीं है, बल्कि ये सिगरेट आप पर लानत है, ये वैसे भी लानत है। ठीक है, पान खाते हैं, ये पान भी लानत है। ठीक है, आप इन चीज़ों से परहेज़ करें। आपके ये लेक्चर का कोई फ़ायदा नहीं जो आप अपने शागिर्दों को देते हैं कि जी ये फ़लाँ चीज़ से परहेज़ करो। मेरा कहना ये है कि बंदे को हर चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप कहेंगे कि जी माल्टा नहीं खाना, माल्टा खट्टा होता है, गला ख़राब होता है, जिस्म को हर चीज़ की ज़रूरत है, कैल्शियम की भी जिस्म को ज़रूरत है। आपके जिस्म में कैल्शियम नहीं होगा, आपकी हड्डियाँ ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, हड्डियाँ आपकी जवाब दे देंगी, तो हड्डियों की ताकत के लिए कैल्शियम भी ज़रूरी है। माल्टे खाएँ, कैल्शियम खाएँ, लेकिन इत्दाल के साथ। बात यह है कि इत्दाल के साथ हर चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं कि आपने कोई भी चीज़ पकड़ी, आप मनों के हिसाब से इस तरह खा रहे जैसे आपको दोबारा मिलनी नहीं। तो हर चीज़ का इत्दाल है। ठीक है, लेकिन जो नुकसानदेह चीज़ें हैं, ये सिगरेट वगैरह मैंने उनका बता दी। इसके अलावा टाटरी स्क्रीन जो है वो गले को ख़राब करती चाहे परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी तौर पे ख़राब करती। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को रेगुलर इस्तेमाल करें तो आपका गला परमानेंट ख़राब हो जाएगा। आप 1-2 माह आप लगातार टाटरी स्क्रीन पिए, आपका गला कभी भी ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप परहेज़ करें तो बहुत आपके लिए, मैं कहता हूँ, बहादुरी आपने कमाल कर दिया है। ठीक है, बाकी आप गोश्त खाएँ, ठीक है, आप घी खाएँ, कोई मसला नहीं, लेकिन इत्दाल के साथ। अगर आप बिल्कुल नहीं खाएंगे फिर भी नुकसान है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की भी जिस्म को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ख़ास तौर पे मेरी सेहत डाउन से डाउन हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये सारी सेहत आपने मेरी वीडियोस देखी हैं, वालदा की वफ़ात से पहले मेरी सेहत बहुत बेहतर थी, लेकिन ये सदमा है जो हर चीज़ को ख़त्म करता जाता है। तो बहरहाल मैंने आपको ये डिटेल से बताया है। कोल्ड ड्रिंक पीना पिए, ठीक है, ज़्यादा ना पिए, लेकिन पिए ज़रूर। क्या किसी का घर मेहमान है, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक आप क्या के रखिए, पिए, कोई मसला नहीं। ठंडा पानी पिए, हर चीज़ पिए, लेकिन यह कि जिस्म को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप ठंडा पानी पिएंगे तो आप आधे पौने गिलास से ज़्यादा नहीं पी सकते, लेकिन अगर आप ताज़ा पानी पिएंगे, थोड़ा सा कम ठंडा पी लेंगे, नॉर्मल से भी कम ठंडा पी लेंगे, तो आप लीटर 1.5 लीटर पिएंगे, उससे आपकी सेहत जो है वो बरकरार रहेगी। तो मैं हल्का सा ठंडा पानी पीता हूँ, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा ठंडा पानी पीता हूँ, उससे मेरी सेहत भी बरकरार रहती है। बाकी ये है कि आप अहबाब अपना ख्याल रखिएगा। आखिर में मैं यही कहूँगा कि अपने वालदैन की कदर करें, इज़्ज़त करें, वालदैन के मुकाम व मर्तबे का ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। और जो नए व्यूवर्स हैं वो मेरी वीडियो को अब अगर लाइक करना चाहते हैं तो लाइक कर दें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।